Bismillahirrahmanirrahim. Welcome 9th class in our 9th lecture of computer science. We are discussing chapter number 1. We have discussed different topics of chapter number 1, that is evolution of computer, history, उसमें हमने पढ़ा, generations पढ़ी. After that we describe different types of computer classification. Today we will discuss द रोल ऑफ़ कंप्यूटर इन आवर लाइफ इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ कि कंप्यूटर का क्या रोल है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर. आपको पता है कि कंप्यूटर हमें हर जगह पर यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर वन बाय वन ये देखेंगे कि कंप्यूटर क्या रोल किस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किस स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है. आवर टॉपिक इज़ रोल ऑफ कंप्यूटर. रोल ऑफ computer play important role in modern society and it has changed it in many ways. It is the best invention ever made in the history of modern technology. कि किस लिए बेस्ट इन्वेंशन कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ की जा रही है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेस्ट इन्वेंशन एवर. कि अभी तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उसमें कंप्यूटर द बेस्ट इन्वेंशन है जो कि हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर हर तरह की एक्टिविटीज़ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. इट हैज़ ब्रॉड एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. बहुत सारी फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर ये एडवांसमेंट इम्प्रूवमेंट लेकर आया है. वो काम जो कि पहले मैनुअली करना बहुत मुश्किल थे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो अब क्या हो गए हैं, आसान हो गए हैं. यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स. फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन. एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं. रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन हैज़ बीन गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट ईयर. आपको पता है कि आजकल का जो एरा चल रहा है उसमें आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा है कि एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर. ऑनलाइन क्लासेस का कंडक्ट होना, डिफरेंट स्लाइड्स प्रेजेंटेशन का बनना, स्टूडेंट्स के लिए मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स को जनरेट करना, इन सारे कामों के अंदर किसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, किसकी हेल्प से ये पॉसिबल हुआ है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ये पॉसिबल हुआ है. क्या पहला पॉइंट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. कि इसने हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको आसान कर दिया है. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना समझना ज़्यादा आसान हो गया है. मैनी प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा. के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. कोई भी स्पेसिफिक टर्म जो कि आपको मुश्किल लग रही है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप क्या कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं. आपको रिटन फॉर्म में भी मटेरियल मिल जाएगा, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप उस किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर कोई भी जो टॉपिक है जो कि आपके लिए मुश्किल है आप उसको ईजीली लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या रोल है इसका एजुकेशन में. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. कि मल्टीमीडिया जो आपके सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए हैं, मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया को कंबाइन किया हुआ हो. ये हमने पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी थी. मल्टी मीन्स मैनी और मीडिया मीन्स मीडिया. तो जिसके अंदर वीडियो, ऑडियो, सारी चीज़ों को कंबाइन किया हुआ दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. तो आपने देखा है कि आपको नेट के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मल्टीमीडिया फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लर्निंग के प्रोसेस को आसान करने के लिए. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. इंटरैक्टिव का क्या मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए हैं, ऐसे मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स जनरेट कर लिए गए हैं कि जिसके अंदर यूज़र इंटरैक्ट भी कर रहा होता है. डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपको क्विज़ेस भी उसके अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि जब आप कोई टॉपिक लर्न कर लें तो ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई आपने उस टॉपिक को प्रॉपरली लर्न कर लिया है. उससे रिलेटेड आपको क्विज़ भी अवेलेबल होगा, तो आप उसके साथ उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, आप भी उसको कमांड्स दे रहे होते हैं और इन रिटर्न वो आपको उसके रिजल्ट जनरेट करके बता रहा होता है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर कितनी कमांड जो है वो ले ली है. इंटरेस्टिंग इस वजह से कि उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के वीडियोस यूज़ की जा रही होती हैं, तो वो उससे आपका जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है. इट कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो फॉर इफेक्टिव लर्निंग. इसके अंदर ये सारी चीज़ें कंबाइन की होती हैं, इसी वजह से इसको मल्टीमीडिया कहा जा रहा है. इंटरनेट हैज़ इनॉर्मस इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट.
enormous information on a wide variety of subject का मतलब हैगा कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर. आप इंटरनेट के ऊपर जाकर किसी एक टॉपिक का नेम लिखेंगे ना तो उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे लिंक्स जनरेट होकर आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट डिस्प्ले हो जाते हैं. अब आप उस लिंक में से जिस भी लिंक के ऊपर क्लिक करें, हर लिंक आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा. तो इनॉर्मस मीन्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ले सकते हैं. स्टूडेंट कैन रेफर टू इंटरनेट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. ये भी वही बात हो गई कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि तो वो हम इजीली गेन कर सकते हैं. नाउअडेज computers with multimedia projectors are being used in classroom for effective teaching. कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं यूज़ कर रहे बल्कि यहाँ पर क्या हो रहेगा, यहाँ पर क्लासरूम के अंदर टीचर्स भी इंटरैक्टिव लर्निंग के प्रोसेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स यूज़ कर रही होती हैं. उन प्रोजेक्टर्स के थ्रू आपको डिफरेंट वीडियोस डिस्प्ले करवाई जाती हैं और वीडियोस की फॉर्म में आपको कोई टॉपिक, कोई भी चीज़ लर्न करवाई जा रही होगी. आपने खुद भी देखा होगा कि जो टॉपिक आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के थ्रू या वीडियो की फॉर्म में दिखाए जाते हैं वो आपके जहन में ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा देर तक मौजूद रहते हैं. तो इंटरैक्टिव लर्निंग के प्रोसेस को आसान करने के लिए, लर्निंग के प्रोसेस को इंटरेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को क्लासरूम्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है. ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्जामिनेशन आर ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड यूजिंग कंप्यूटर. कि कंप्यूटर की हेल्प से जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है और बेहतर अंदाज में उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है. अब यहाँ तक ये जो थे ना स्टूडेंट कैन रेफर, यहाँ तक ये आपके एजुकेशन के अंदर यूजेस थे स्टूडेंट के लिए. अब आगे जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर आ रहेंगे वो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज लेवल के लिए आ रहेंगे कि वो किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं. कि स्कूल्स में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं, उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो स्पेसिफिक एजुकेशन का सिस्टम है, जो आपका एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके. उसके अंदर जितने भी पेपर्स हैं, जो कुछ भी है, रिजल्ट शीट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो ताकि एरर चांसेस जो है वो रिड्यूस हो सके, मिनिमम हो सके. देयरफॉर इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन. इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स भी उसको यूज़ कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी यूज़ कर रही हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. टुडे कंप्यूटर एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम फ्रॉम एलिमेंट्री टू यूनिवर्सिटी लेवल. एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम फ्रॉम एलिमेंट्री टू यूनिवर्सिटी लेवल. यानी कि आपके जो एलिमेंट्री मीन्स आपके स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको एज अ सब्जेक्ट टीच करवाया जा रहा है और कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं. आपको पता है ना कि अब कंप्यूटर साइंस जो है वो मैट्रिक के अंदर भी आपके पास अवेलेबल होता है, FCS भी अवेलेबल है, BS भी अवेलेबल है. इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी कंप्यूटर ही से तो रिलेटेड फील्ड्स आएंगी. तो कंप्यूटर जो है वो एलिमेंट्री से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको पार्ट बना दिया गया है आपके एजुकेशन सिस्टम का. नेक्स्ट है जी बिज़नेस के अंदर, हाउ वी कैन यूज़ कंप्यूटर इन बिज़नेस के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कंप्यूटर आर यूज इन ऑल ऑफ बिजनेसेस एज शोन इन फिगर. ये लिखा हुआ था, इसको आपने कट कर देना है. टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है, बिजनेसेस के अंदर भी इस स्पेसिफिक सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है. दे हेल्प इन रनिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली. दे आर यूज टू प्रिपेयर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन, इनवॉइसेस एक्सेट्रा. कि आप देख लें कि आप लोग किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर भी इवन जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके ऑटोमेटिक रिसिप्ट्स जनरेट हो रही हैं. कि बैंक के अंदर चले जाते हैं तो बैंक के अंदर भी आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा होता है, हर स्पेसिफिक टेबल के ऊपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं. वो जितनी भी एंट्रीज़ कर रहे हैं, जितनी भी डेटा प्रोसेसिंग हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रही है. तो हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जा रहा है. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यूज़ कर रही है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए. दे हेल्प इन स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स. के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ये पॉसिबल है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर्स से, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन टच रहें. किस तरह? बाय सेंडिंग मेल्स. आपने देखा ना कि डिफरेंट मेल्स, डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो जनरेट किए जा रहे होते हैं. अपनी अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसको लॉन्च करने के लिए वो क्या करेंगे, डिफरेंट आपके पास एड्स चल रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर का यूज़ है. इवन जो एड्स जनरेट किए जा रहे होते हैं, बनाए जा रहे होते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मल्टीमीडिया
या प्रोग्राम्स ही डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं, बनाए जा रहे होते हैं। द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस एरियाज़ वेयर कंप्यूटर आर यूज़। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कुछ बिजनेस एरियाज़ के अंदर के कंप्यूटर का क्या यूज़ है। इन बैंक्स, बैंक के अंदर किस तरह कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द बैंकिंग बिजनेस, कि ये कंप्यूटर ने बैंकिंग बिजनेस को बहुत आसान कर दिया। उसके अंदर न्यू वेरिएशन, कंप्यूटर ने जो बैंक के अंदर चेंज एक डेवलप कर दिया है कि जो कस्टमर का डेटा है उसको इजीली हैंडल किया जा सके। आपको पता है कि बैंक्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स मौजूद होते हैं जिनके अकाउंट्स ओपन हुए हुए होते हैं, वो कैश विड्रॉ भी करवा रहे होते हैं, डिपॉजिट भी करवा रहे होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जनरेट करवा रहे होंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर स्टोर कर रहे होंगे, तो ये काम सारे के सारे आसान हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मैनुअल वर्क। तो चेंज, बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है कंप्यूटर जो है वो बैंकिंग बिजनेस के अंदर। डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल आर इंस्टेंटली लॉग्ड इनटू अ कस्टमर अकाउंट, कि जैसे ही कोई अमाउंट डिपॉजिट की जाती है या निकाली जाती है तो क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल हो रहेगा, तो जो यूज़र का अकाउंट है वो विद इन अ सेकेंड अपडेट हो जाता है। क्योंकि अगर ये काम मैनुअली हो रहा हो तो बार बार जो है वो एंट्रीज़ करनी पड़े, बार बार जो है वो लिखना पड़े, कहीं पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड राइट करना पड़े। जबकि जब कंप्यूटर से हो रहा होता है तो कंप्यूटर के अंदर क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेशन का प्रोसेस भी मौजूद होता है, तो अगर कोई यूज़र पैसे निकलवा रहा है, डलवा रहा है, तो वो उसके अकाउंट के अंदर विद इन अ सेकेंड ऐड हो जाते हैं। एक्यूरेट मंथली बैंक स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आप के फादर के, आपके मदर के, किसी भी फैमिली मेम्बर के अगर बैंक अकाउंट हो तो आपको पता होगा कि उस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है वो मंथली बैंक स्टेटमेंट भी जनरेट हो जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि एक मंथ के अंदर या एक ईयर के अंदर आपके अकाउंट में कितनी मनी आई, आपने कब कब कौन सी ट्रांजैक्शंस की, कब निकलवाई है और कब डिपॉजिट करवाई है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट चेक भी कर सकते हैं, और बैंक जो है वो उसको जनरेट करके आपको मेल भी कर सकती है कि आपको सेंड भी कर सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ अमाउंट ऑफ बिल टू बी ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट टू द स्टोर, के आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपके अकाउंट से जिस भी स्पेसिफिक कंपनी से आपने परचेजिंग किया उनको पैसे भिजवाना, बिल्स पे करना, ये सारे काम जो हैं ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आसान हो गए हैं, इजी हो गए हैं। पीपल कैन ऑब्टेन कैश एनी टाइम एनी वेयर थ्रू ऑटोमेटेड टेलर मशीन, के ATM की वजह से कैश का निकालना जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो गया है। आपको मनी को लेके, पैसे को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि विद द हेल्प ऑफ ATM आप किसी भी वक्त जितनी आपको अमाउंट की ज़रूरत हो आप वो विड्रॉ करवा सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर कंप्यूटर किस तरह से यूज़ हो रहा है। रिटेल, सबसे पहले हम रिटेलिंग एप्लीकेशन देख लेते हैं कि रिटेल स्टोर्स के अंदर ये किस तरह से यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर आर यूज इन रिटेल स्टोर्स, बार कोड रीडर्स आर लिंक टू द कंप्यूटर सिस्टम दैट आर यूज टू रीड द बार कोड प्रिंटेड ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड टू प्रिपेयर द बिल। आप लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं ना, आपने वहाँ पर देखा है कि आप जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसका जो कोड होता है वो स्कैन किया जाता है और आपके पास एक ऑटोमेटिक रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाती है कि तो ये काम जो रिटेलिंग वाला काम है ये बहुत आसान हो गया है और फास्ट हो गया है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एट रिटेल स्टोर द चेकआउट प्रोसेस इज़ फास्टर एंड द बिल प्रोड्यूस इज़ एक्यूरेट, कि फास्टर भी हो गया है प्रोसेस और क्या हो गया है, एक्यूरेट भी है, वो बिल्कुल ठीक रिसिप्ट जनरेट भी करता है। ई कॉमर्स के अंदर इसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। ई कॉमर्स, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो known as e-commerce allow to sell product and services by mean of computer network such as internet। आपको पता है इंटरनेट के थ्रू जो है वो हम बहुत सारी सर्विसेज गेन कर रहे होते हैं। हम घर बैठे शॉपिंग भी कर सकते हैं, हम घर बैठे अपने बिल्स भी पे कर सकते हैं, हम घर बैठे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हम घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये सारा ई कॉमर्स ही है, यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं इसके बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर के। कंप्यूटर आर वेरी यूज़फुल इन रनिंग मैनी अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस दैट इंक्लूड होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ट्रैवल एजेंसीज, रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। कि हर फील्ड, हमने कहा ना हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा है, तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर को डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब आपने ये सोचना है कि होटल के अंदर कंप्यूटर किस तरह से यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ट्रैवल एजेंसी
सिक्योरिटीज़ में, रियल स्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। एक एक दो दो पॉइंट्स आपने ख़ुद से सोच के ये लिखने हैं, सर्च करना है और अपनी रफ़ कॉपीज़ के ऊपर इसको मेंशन करना है कि ये तो कुछ यूजेस आपको बता दिया, अब इन फील्ड्स के अंदर इस कंप्यूटर को किस तरह यूज़ किया जा रहा है ये आपने अपनी रफ़ कॉपीज़ के ऊपर राइट करना है। समराइज़ अगर हम करें तो हमने एजुकेशन के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर के यूजेस देखे कि एजुकेशन के अंदर न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स, ऑर्गेनाइजेशंस भी कंप्यूटर का यूज़ करके अपना जो काम है वो एफिशिएंटली और एक्टिवली परफॉर्म कर सकती हैं। उसके अलावा हमने बिज़नेस के अंदर देखा, हमने देखा कि उसको रिटेल स्टोर्स के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है, उसको बैंक्स भी यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, इवन हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर लेवल के अंदर कंप्यूटर को बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ख़ुद से सोचना है कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं कंप्यूटर के, उसके अलावा जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। और यही आपकी डायरी है, सर्च, थिंक एंड राइट डाउन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन एंड बिजनेस। के आपने ख़ुद से सोचना है उन यूजेस के अलावा जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं, आपने ख़ुद से सर्चिंग करनी है, ख़ुद से सोचना है कि कंप्यूटर के इन फील्ड्स ऑफ लाइफ यानी एजुकेशन के अंदर और बिज़नेस के अंदर और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। रफ़ कॉपीज़ के ऊपर आपने इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स इसको लिखना है। और जैसे मैंने आपको ये टॉपिक्स भी पॉइंट में कन्वर्ट करके दे दिए, आपने ऐसे ही अपनी बुक के ऊपर पॉइंट्स बना लेने और इनको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना ताकि आपके लिए मेमोराइजेशन आसान हो जाए। जो टॉपिक आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं, जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स की फॉर्म में दिखाए, पॉइंट्स की फॉर्म में दिखाए, यही आपने याद करने हैं, यही आपका टास्क है कि आपने इन स्पेसिफिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर को याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।